कि मैं दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर सकूं कि आजाद हिंद फौज अब बिल्कुल तैयार है। आवाज़ है उनकी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के नींव को हिला के रखा था। ये आवाज़ है उनकी जिसके सामने विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी सर झुकाए खड़े थे। ये आवाज़ है उनकी जिसने गुलाम भारत में आज़ाद हिंद फौज खड़ी किए थे। वो तीन तिगड़क अहिंसकवादी गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी की विचारधारा से अलग थे। वो कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज 23 जनवरी उस महान क्रांतिकारी की जयंती पूरा भारत और पूरा विश्व मनाता है। आज उसी के ऊपर चर्चा करते हैं जिसकी मौत आज भी रहस्यमय है। उसको जानना आज की युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। वो साल था 1897 जिसने उड़ीसा के कटक गांव में एक आंधी आई जिसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस थे जो उड़ीसा के मशहूर वकील थे और माँ का नाम प्रभावती देवी थे। और 14 भाई बहनों में से नेताजी सुभाष चंद्र बोस 9वें स्थान पर थे। इसने स्कूली शिक्षा रेवेन्यूज ऑफ कॉलेजेस में स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिए। मगर अंग्रेज के प्रोफेसर की दुर्व्यवहार देखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने चप्पल उठाकर मारा था उस प्रोफेसर को। उसके बाद छात्रों ने उसके छात्र नेता बनाए। सिविल सेवा की तैयारी के लिए 1919 में लंदन चले गए। सिविल सेवा की परीक्षा पास होने के बाद उसने 2 साल अंग्रेज़ों के लिए काम किए, मगर 1921 में वो काम छोड़ दिए, अपने काम पर इस्तीफा दे दिए और कहे मैं अंग्रेज के लिए काम नहीं करूँगा। उसके बाद वो बंगाल के क्रांतिकारी चित्तरंजन दास से मिले और उसके साथ आंदोलन में उतर गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बातें सुनकर नेताजी सुभाष चंद्र के साथ आंदोलन में और युवा जुड़ने लगे। युवाओं देखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1925 में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मेडिकल हुआ तब देखा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का टीबी की बीमारी से पीड़ित है। अंग्रेज को मालूम था अगर नेताजी सुभाष चंद्र का मौत जेल में हो जाती है तो हमारे लिए बहुत ख़राब होगा, युवा भावुक होके कुछ कर बैठेंगे। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रिहाई दे दिया गया। अंग्रेजों के ऊपर कुछ कर बैठेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस टोटल 11 बार जेल गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुड़ गए। मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बातें, हिंसक बातें जो नेता गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को अच्छा नहीं लगा, तो ये देखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में अपना पार्टी बनाया जिसका नाम ऑल इंडिया नेशनल ब्लॉक रखा। और इस पार्टी में अनेक युवा दिन प्रतिदिन जुड़ते गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, मगर इस बार उसको जेल में नहीं, एक घर में उसको कैद करके रखा। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश साम्राज्य को नेताजी सुभाष चंद्र ने कहा कि आप हमसे मत मिलिए, न परिवार से हमसे मिलने दीजिए। और ये देखते देखते कई दिन नेताजी का ये प्लान था, वो अपना दाढ़ी बढ़ाकर पठान जैसा भेष बना लिया। अब पठान जैसे भेष बनाने के बाद वहाँ से भाग निकल आए और जिसके अफगानिस्तान का बॉर्डर पार करने के लिए उसने एक पासबुक बनाया। या अफगानिस्तान बॉर्डर पार करने के लिए जिसका नाम पासबुक में अलेंडा मुसांडा रखा गया। अफगानिस्तान के बॉर्डर से हुए ओको के रास्ते हिटलर से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। और हिटलर से जब मुलाकात की मगर हिटलर नहीं थे, हिटलर का मौत का भय था, इसलिए 3-3 बहरूपिये उसके साथ रखते थे। जब एक एक करके 3 बहरूपिये नेताजी के
के पास पहुँचे उससे हाथ मिलाने के लिए, तो नेताजी ने साफ मना कर दिया कि आप, और कहे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हिटलर नहीं है। तीनों को यही बात कहा। ये बात सुन के असली हिटलर जब सामने आए तो नेताजी ने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया और हिटलर ने कहा, आपसे मिलकर बहुत आनंद हुआ, कैसे आपने पहचाने। नेताजी की बात सुन के बहुत अच्छा लगा और उससे घुल मिल गए। हिटलर के सामने एक मांग रखी गई कि आप जर्मनी में जो 400 से ज़्यादा भारतीय सेना को पकड़े हैं उससे आप आज़ाद कर दीजिए। और इसकी बातें सुन के हिटलर ने, नेताजी के बातें सुनकर हिटलर ने जर्मनी में फंसे 400 के 400 सैनिकों को रिहाई कर दिया गया। मगर उस समय जर्मनी और सिंगापुर के बीच युद्ध चल रहा था और एक मांग रखी गई कि जब आप सिंगापुर में बम गिराएं, उस हर एक बम में एक पर्चा लिख दीजिएगा कि आप भारतीय और ब्रिटिश के साथ कितनी गुलामी करेंगे। और उस सैनिकों के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज खड़ी किए। 400 सैनिक का कॉस्ट जापान से आता था, उसका खाना पीना कपड़ा सब जापान भरता था। और 400 के 400 सैनिकों को ये वादा किया कि 1 साल के अंदर अंदर भारत की सरजमीं पर आपको ले जाएंगे। और उस समय जापान और सिंगापुर के बीच युद्ध चल रहा था, जिसमें ब्रिटिशों की संख्या 85,000 थी, मगर भारतीय सेना की संख्या 45,000 थे। और उस समय जापान के प्रधानमंत्री को कहा गया कि आप जब बम गिराएं तो उसमें लिख दीजिए आप भारतीय हैं और अंग्रेजों को कितनी गुलामी करेंगे। ये पर्चे पढ़ने के बाद लोगों ने विद्रोह करना प्रारंभ किया और विद्रोह बड़ा भयंकर रूप ले लिया। उसके बाद ये विद्रोह के कारण सिंगापुर जर्मनी से हार गए और वहाँ पहुँचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और उसके कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेंट में दिए। सिंगापुर में बनाए आज़ाद हिंद सरकार, वो दिन था 21 अक्टूबर 1943 को सरकार बनाए गए, जिसमें प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चुना गया और युद्ध मंत्री को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही चुना गया था। और अंडमान निकोबार में जब तिरंगा लहराया गया तो आज़ादी के लिए लोगों की संख्या और आज़ाद हिंद फौज के ऊपर लोगों की विश्वास बढ़ने लगी और वहाँ पर लोग जुड़ने लगे और ब्रिटिशर्स पर हमला करने ही वाले थे। मगर बुरी खबर 1945 में एक भारतीय गवर्नर ने अपने खुद ब खुद आत्महत्या कर लिया। उस समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी चल रहा था और यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज देखकर अंग्रेजों ने घुटने टेक दी और कह दिया कि मैं और आज 1946 में अंग्रेज घुटने टेक गए और कह दिए हम अंग्रेज भारत को अब आज़ाद करने वाले हैं। और लोगों ने वहाँ से भाग चले और ब्रिटिशर्स वहाँ से भाग चले गए और यहाँ उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र रूप से आज़ाद कर दिए। नेताजी के विचारे और नेताजी के ऊपर बात आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि तमाम युवा इसके बारे में जानें और इसके बारे में सीखें। जोहार, जय हिंद।